हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वैदिक एग्जाम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज सीखते हैं कुछ रूट के कुछ क्वेश्चन सीखते हैं। रूट के प्रश्न, जो रूट होता है, जो इस तरह का रूट होता है दोस्तों, जैसे कि देखते हैं कि इसको वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको वर्गमूल बोलते हैं। वर्गमूल बोला जाता है इसको। जैसे कि इसका वर्गमूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे कोई इसके अंदर कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी अंदर है, ऐसे एक्स मान लिया अंदर, तो इसका मतलब अगर निकालेंगे तो इसके बाहर अगर निकलेगा तो इसकी पावर 1/2, मतलब इसका मतलब इतना निकलेगा बाहर। जैसे कोई अंदर रूट ले लिया, जैसे हमने ले लिया यहाँ कोई भी चीज़ ले लो, जैसे 4 ले लिया, तो यहाँ का अंडर रूट लगा, इसके बाहर निकालेंगे तो 4 के 1/2 हो जाएगा। इसका वर्ग होगा कितना? 2 का, तो 2 का घात 2 हो जाएगा। 1/2 पहले से था, 2 से 2 जी कट जाएगा, तो 2 इसका आंसर निकल जाएगा। ऐसे इसको रूट इस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में अब देखते हैं कि जोड़ कैसे किया जाता है रूट में, घटाना कैसे किया जाता है, गुना कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे ये 3, जैसे जोड़ देखते हैं, जोड़ कैसे करते हैं रूट में। कि जैसे 3 अंडर रूट के 4 है, तो इसको प्लस मान लेते हैं। जैसे जोड़ करना तो 3 अंडर रूट के 4 ले लिया। तो अगर इसको करते हैं तो क्या करते हैं, अंडर रूट का हम क्या बताया था, जिसका बताया था कि अंडर रूट का 1/2 मानते हैं घात। ऐसे ही इसको करेंगे अगर, तो जी कितना निकलेगा जी 2 का वर्ग है, तो 2 से जी कट जाएगा। अंडर रूट कितना निकल आएगा? 3 गुना में 2 हो जाएगा। ऐसे इसको ही कितना हो जाएगा? 3 गुने में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 प्लस के 3 दूना 6, इसका आंसर कितना निकलेगा? इसका 12 निकलेगा। इस तरीके से करते हैं। जैसे कि और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि तीन अंडर रूट 2 ले लिया, प्लस के 4 अंडर रूट के 2 ले लिया। अगर जो दोनों आधार एक से हैं इसके, तो इसको क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। जिससे इसकी आगे वाली संख्या जोड़ते हैं जो गुणा में होती है। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 अंडर रूट के 2 हो जाएगा। इस तरीके से जोड़ते हैं अगर तो इस तरीके से जोड़ते हैं। और अगर इसका वो करते हैं, अगर इसका घटाना करते हैं तो घटाना देखते हैं, घटाना कैसे निकालते हैं तो अच्छी तरीके से देखते हैं। और बहुत आप आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आएगा। तो जैसे इसका घटाना करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। जैसे 4 अंडर रूट के 3 मान लिया, और माइनस का यहाँ पे मान लिया 3 अंडर रूट के 3 मान लिया। इसको सिर्फ मेन देखना है, इसको कुछ आधार सेम होना चाहिए तब जुड़ेगा और घटेगा। जे वाला सेम होना चाहिए अंडर रूट के अंदर। तो कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से करना है कि जैसे 4 है और 4 में से जैसे 4 से 3 घटाएंगे अपन, तो कितना निकलेगा? 1 बचेगा। 1 मतलब कि अंडर रूट का 3 बार बचेगा। तो इसका जी राइट आंसर माना जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर मान लेंगे कि 2 अंडर रूट के 5 मान लिया, तो इसी तरीके से इसको करेंगे। अगर इसको मान लेंगे माइनस के 4 अंडर रूट के 5 मान लिया, तो अगर आधार जी सेम है आपके, अब अगर अंडर रूट के अंदर, तो इसमें से घटाएंगे इसको। अब तो माइनस के निकल आएंगे। कितने निकलेंगे? 4 में से 2 चले जाएगा, तो कितना निकलेगा? 2 अंडर रूट के 5 निकलेगा। क्या है कि माइनस के निकलेगा। तो इस तरीके से करते हैं घटाना। और अगर इसी तरीक़े से हम निकालेंगे, अब करेंगे इसी तरीक़े से गुना करते हैं। गुना कैसे किया जाता है, तो गुना में क्या होता है, गुना के बारे में देखते हैं। गुना कैसे करते हैं। जैसे अंडर रूट का 3 निकला, और इसका गुना अगर अंडर रूट 3 में करेंगे तो क्या होगा? इसमें घात से घात कैंसिल हो जाती है, एक कैंसिल हो जाता है। कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। कैंसिल होता कैसे है कि इसके ऊपर भी अंडर रूट 1, इसका मान कितना मान लेते? कोई भी एक्स की घात 1/2 मान लेते, इसका अंडर रूट का वर्गमूल मानते। तो इसी तरीका से इसको अगर मानेंगे तो 3 की पावर में 1/2 हो जाएगा। इसका निकल के आ जाए जी, गुना की गुना 3 की पावर 1/, इसका निकल। अगर गुना में कहा हो तो गुना में घातें जुड़ती हैं, या तो घातें जोड़ लेते हैं, या फिर इसकी घात सेम होती है तो इसको गुना कर लेते हैं। तो इसी तरीके से करते हैं कि अगर आधार सेम है तो इसके घात जुड़ जाती है। क्या होती? जुड़ जाती है। तो इसको इसी तरीके से मानते हैं कि आधार सेम रहेगा। 1/2 प्लस के 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना निकलेगा? 2/2। 2 से 2 कटा गया, उसको कितना बचा? 3 की पावर 1 बचा, मतलब 3 निकल के आ गया। तो इसका मतलब होता है कि अगर 2 बार एक सेम संख्या होगी, सेम संख्या का अंडर रूट का गुना होगा अगर सेम में, तो 1 निकल के आ जाएगी बाहर। जैसे कि इसका कितना? 3 निकल के बाहर आ गया। तो गुना इसी तरीके से करते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे अंडर रूट के 2 यहाँ 3 मानते हैं, गुणा
2 अंडर रूट के 2 इसका करते हैं अगर, तो पहले तो जो गुना में संख्या होती है इसके गुना होता है सबसे पहले। जैसे 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 निकल आएगा। अब अगर इसका करेंगे तो क्या बोला था, जैसे यहाँ पे माना था कि सेम संख्या है जो दोनों, ऐसी सेम संख्या यहाँ पे, तो इसका एक निकल के आएगा बाहर 2, सिर्फ एक 2 निकल के आ जाएगा, उसका क्या निकल के आएगा, 2 निकल के, उसको गुना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं इसको। जैसे देखते हैं अब और आगे देखते हैं। और अगर और देखते हैं आगे क्वेश्चन, जैसे कि मानते हैं कि अंडर रूट 4 अंडर रूट के 2 मान लिया, और यहाँ पे कर लिया कि 3 अंडर रूट के 5 मान लिया। जैसे कि ये अभाज्य संख्या वो मानते हैं, जैसे भी विषम संख्या दोनों, मतलब अंडर रूट से बाहर ना निकले कोई भी संख्या, ऐसे अंदर अगर मानते हैं कोई संख्या, तो क्या करते हैं कि पहले तो इसका जो आगे गुना होता है रूट के अंदर, इसका गुना करते हैं, तो कितना होगा, 4 3 12 निकल के आएगा जी। तो इसी तरह का अगर इसका गुणा करेंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा, इसके रूट के अंदर निकल के आ जाएंगे कितना, 2, इसका भी गुना हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मानते हैं इसको, तो इसी तरीके से मान लिया तो 12 वो अंदर अंडर रूट लगे, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकलने नहीं है, तो इसका गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 मानते हैं। तो इसको इस तरीके से मानते हैं आंसर। तो अगर इसका गुना इस तरीके से किया जाता है। अब देखते हैं भाग। अगर भाग देखते हैं, भाग किस तरीके से माना जाता है, भाग कैसे करते हैं। जैसे कि कोई संख्या मान ली, जैसे कोई संख्या मान लिया 5 अंडर रूट के 4 है, और ये हो गया भाग। और यहाँ पे मान लिया 3 अंडर रूट का, यहाँ भी मान लिया 3 अंडर रूट का 4 मान लिया। तो क्या होगा, इसका नीचे आ जाता, भाग का मतलब क्या होता कि बटे में आ जाता। तो अगर इसका बटे में करेंगे तो कितना आएगा, 5 अंडर रूट का 4 आएगा, और नीचे इसके नीचे आ जाएगा 3 अंडर रूट का 4 हो जाएगा। तो क्या होता है कि गुना में संख्या ऊपर या नीचे गुना फंस हो, तो ऊपर और नीचे की संख्या सेम होती है, अगर गुना में तो कट जाती है। जैसे जे और 4 जे 4 का करके कट गया, तो कितना आंसर बचा, जे अपने 5/3 इसका आंसर निकल आएगा। तो इस तरीक़ा से मानते हैं। जैसे कि अगर करते हैं, अगर दूसरा लेते हैं कि जैसे 5 अंडर रूट का 2 मान लिया, भागे, इसका भाग निकाल देंगे तो कितना मानेंगे, इस यहाँ मान लेंगे 10 अंडर रूट का 10, कुछ भी मान लो, 10 अंडर रूट के 4 मान लिया, या 10 अंडर का 6 मान लिया। तो अगर इस तरीके से अगर करेंगे इसको, तो क्या करेंगे, ये तो आ जाएगा कहाँ पे, बटे में पहुँच जाएगा, पी बटे क्यू के रूप में बन जाता है जी। कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट के 2 निकल आएगा। अगर इसका अंडर रूट करेंगे अपन, तो कितना नीचे जाएगा, 10। अगर इसका तोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 2 गुना 3 निकलेगा। कितने का, 2 गुना 3 दूना 6। तो इसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं, इसके ऊपर भी अंडर रूट निकाल चढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर लिख सकते हैं, अगर तो कितने निकल आएगा, 2 अंडर रूट के 3, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो अगर सभी संख्या गुणा में है ऊपर नीचे, तो इसका क्या करेंगे, इसका कट जाता है, कितना, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है, और 5 दूना 10, इसका भी कट गया। तो कितना बचा ऊपर बचा कितना, सिर्फ 1 कट गया, जो संख्या कट जाती है वो सिर्फ 1 बचती है। और नीचे क्या बचा, ये 5 दूना 10, ये 2 निकला था, और ये 3 बचा था, कितना, 2 अंडर रूट का 3, ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीक़े से करते हैं अंडर रूट। और जैसे और संख्या ले लें, जैसे अंडर रूट का ले लिया 7 अंडर रूट का 5 लिया, और प्लस के भागे ले लिया, भागे 7 अंडर रूट का 10 लिया। इस तरीक़ा से अगर इस तरीक़ा से भी करते हैं अगर गुणनखंड, और अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ लेंगे, यहाँ पे प्लस के 7 अंडर रूट का 5 कर लिया, और यहाँ पे माइनस का 6 अंडर रूट का 10 कर लिया। तो क्या करते हैं, इसमें तो पहले सबसे पहले भाग करते हैं। अगर भाग करते हैं तो क्या करेंगे, इसके नीचे आएगा जी, तो इसके नीचे आ जाएगा पूरा। अगर इसको गुना करते हैं ऐसा, तो जी बीच की बीच भाग निकल आएगा। अगर इस तरीके से अगर करेंगे तो जी नीचे आ जाएगा। अगर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 7 अंडर रूट के 5 प्लस के 7 अंडर रूट के 5 और जी क्या आएगा, जी भी नीचे आ जाएगा। इस तरीके से कितना हो जाएगा, 7 अंडर रूट के 10 माइनस 6 अंडर रूट के 10। इस तरीके से लिया, अगर इस तरीके से ले लिया तो क्या करेंगे इसको, अब इसको हल करते हैं। जैसे इसके निकल आया कितना, जोड़ में है ना जे, अब अगर आप अपने आधार जी सेम है, अंडर रूट के अंदर अगर सेम है एक सी संख्या, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं, क्योंकि जोड़ का चिन्ह लगाना, 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 अंडर रूट के 5 निकल के आएगा। ऐसे ही ऐसे पे करते हैं। तो क्या करते हैं, ये माइनस का है, तो इसमें से घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जी 7 में से 6 चली गया, 1 बचा, 1 नहीं लिखने पड़ता, तो इसका क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे। अब इस तरीके से इसको हल करेंगे, जैसे कि निकलेगा
अगर इसको निकालेंगे तो कितना निकल आएगा जी, निकल आएगा 14√5। अगर इसका तोड़ेंगे अगर कितना हो जाएगा 2 के गुणा में 5 निकल आएगा, ऐसे निकल आएगा। तो इसी तरीके से इसको तोड़ेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 2√5। तो का अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा क्योंकि गुणा में है पूरा संख्या, तो इससे जी कट जाएगा। और कितना बचा, इतना बचा। राइट आंसर कितना आ गया, इससे जी कट गया तो कितना है 14/√2। इस तरीके से निकलेगा। तो ये हो गया आपके सामने अंडर रूट। तो दोस्तों जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं, मानते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इसके अंदर जो वर्ग निकल आता है उस वर्ग से जी अंडर रूट कट जाता है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन है इसका क्या होता है, ये कितने का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। सो 3 बाहर निकल आएगा, 2 काय में होता है गुणा में, ऐसे हो जाता 3। और कैसे हैं, प्लस में पहले से कितने हैं अपने, पहले से हैं अपने 10। तो इस तरीके से निकल आएगा। तो इसको अगर हल करेंगे तो बचेगा 10 निकल आएगा, और जी के 3 दूना 6 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इसमें, इसको जो ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो 10 6 16 हो जाएगा। और 16 भी आप लोग जानते हैं कितने का वर्ग है जी, ये कितने का है, ये हो जाता है। इस तरीके से तोड़ते हैं, 4 का है, 4 का स्क्वायर कर दे, इससे ये कैंसिल हो जाता है तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो ऐसे निकालते हैं अंडर रूट का क्वेश्चन, ऐसे निकालते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कितना है, अंडर रूट 10 + 3, जी कितने का वर्ग है, ये है आपका 2 का वर्ग है। इस तरीके से निकालेंगे। जब इसका हल करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, जी कितना हो जाएगा 6। तो जी कितना बन गया, ये भी बन गया कितना 16 बन गया। तो इसी तरीके को इसको भी लिखेंगे कितना 4, इसका भी राइट आंसर होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी है इस तरीके का क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे जी क्वेश्चन है कितना है, जी है अंदर कितना है, जी कितने का वर्ग है, जी 3 का वर्ग है, 3 का है। और अंडर रूट कितना है जी अब अंदर, जी कितना है 19 है, 19 है। और कितना है, ये भी माइनस में है। अगर माइनस का करेंगे इस तरीके से कैसे निकलेगा, 19 में से 3 चलेंगे कितने बचा, 16 बचा, 16। और जी कितना है यहाँ पे 20 बचा। अगर इस तरीके से इसको निकालेंगे तो क्या होगा, जी कितने का 4 का वर्ग निकल आएगा बाहर, तो कितना माइनस का कितना बचा, 20 बचा। इस तरीके से बचा, एक अंडर रूट के अंदर बचा। अब इसका हल करेंगे उसे 20 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, 16 बचेगा। तो ये आप लोग जानते कितने का है, ये 4 का, जे भी निकल आएगा वर्ग। तो इस तरीके से निकालेंगे इसको। अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन को और देखते हैं। जैसे जी कितने का है, जे है आपका कितने का वर्ग है, जे है आपका 13 का वर्ग है, कितने का 13 का। जे जैम सेम टू सेम लिखेंगे, पहले एक एक रूट तोड़ेंगे, करनी एक एक तोड़ेंगे। तो कितना 30 है, और यहाँ कुछ नहीं होता तो गुना माना जाता। तो कितने का है, 13 का वर्ग निकल आएगा जी। कितने का वर्ग है, 13 का। अब इसको निकालेंगे उसको कितना आएगा, यहाँ जोड़ लग जाएगा, जोड़ क्या लग जाएगा, यहाँ पे जोड़ लग जाएगा। 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। तो जब 16 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 45, कितना हो जाएगा 45। अब इसका निकालेंगे कितना है जी 45। और प्लस का यहाँ भी जोड़ लग जाएगा, कितने का निकल आएगा 4 का निकला। इतना कितने का वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो इसी तरीके से यहाँ निकालेंगे कितना हो जाएगा, 16 और 4 कितना, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 49 का निकालेंगे कितने का वर्ग है जी, ये 7 का वर्ग है, कितने का 7 का वर्ग है। इस तरीके से निकालेंगे। 7 कितना है, 7 का वर्ग 7 की घात 2 हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाता है। तो कितना बचा, 7 बचा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी देखते हैं। इसको इसी तरीके से इसको करेंगे, कितने का, इसी तरीके से करेंगे इसको, कितना 16 आ जाएगा। अब प्लस का जी कितने का, 9 का वर्ग है, कितने का 9 का। तो इसको भी इस तरीके से करेंगे, कितना हो जाएगा जी 16 9 कितने हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। और जब 25 का करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे 11 पहले से है अपना, और 25 का करेंगे। अब करेंगे तो 25 कितने का 5 का, और प्लस के 11 पहले से हैं, तो ये कितने निकल आएगा 16 हो जाएगा। तो कैसे निकल आएगा 4, कितना निकल आएगा रूट के बाहर 4 निकल आएगा करनी का। जैसे इसका है जे भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कितने हैं जी, जन रूट कितने का वर्ग है जी, आपका 15 का वर्ग, कितने का 15 का। और माइनस के कितने हैं 16 पहले से हैं, है ना। तो इतना निकल आएगा कितने का 3, ये 3 रख लिया जोड़ में। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। इस कितना बचेगा 1 बचेगा, रूट के अंदर 1 घटाने पर 1 बचता। और जब घटाने पर 1 बचता तो 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही निकलेगा, तो 3 प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना निकलेगा जी निकलेगा कितना 3 1 क्या हो जाएगा 4। और जी कितने का वर्ग है, जी है आपका 2 का। तो इस तरीके से करते हैं, करनी को इस तरीके से रूट से बाहर निकालते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं।